हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा बजाज फाइनेंस और दूसरा आपका होगा बजाज फिनसर्व। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि बजाज फाइनेंस का जो क्वार्टर 4 का नंबर है वो आपको आने वाला 26 अप्रैल को, और उसके ठीक एक दिन बाद जो है बजाज फिनसर्व का नंबर आते हुए दिखाई देगा, यानी कि 27 अप्रैल को। लेकिन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बजाज फाइनेंस का क्वार्टर 4 का नंबर, क्योंकि इसी दिन आपको मालूम चल जाएगा कि आपका बजाज फिनसर्व का नंबर किस तरह का देखने को मिल सकता है। तो अभी तो फिलहाल इसका कोई भी क्वार्टर 4 का आपको जो प्रीव्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो लोग जो है बजाज फाइनेंस में ज़्यादा यहाँ पे आपको रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन फिनसर्व में उस तरह का रुचि यहाँ पे नहीं है। यानी कि लोग जो है ना आपको माल नहीं उठा रहे हैं ज़्यादातर बजाज फिनसर्व में। अब ऐसा क्यों है वो आप जानते हो, क्योंकि स्टॉक बहुत लंबे समय से साइडवेज चल रहा है, या फिर हमसे आपको ऐसे बोल सकते हैं कि साइडवेज तो चल रहा है लेकिन ऊपर से यहाँ पे लगातार जो है नीचे का ही चार्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि यहाँ पे क्या सपोर्ट है, लेकिन फिर से एक बार इसके बारे में आपको जान लेंगे, समझ लेंगे, और ये भी आपको जान लेंगे कि क्या हम लोगों को स्टॉक में यहाँ पे सेल करना चाहिए या फिर आपको ऐड ऑन करना सही रहेगा। तो अंत तक जरूर देखना। तो देखो पहले यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। देखो बजाज फाइनेंस का जो लेवल है ना वो आपका 5,908 में देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी यहाँ पे टेक्निकल जो बुल्ली सी है। आप जानते हो कि इसका जो लेवल यदि 5800 के ऊपर आपको रहता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हुआ है। कंपनी बजाज फाइनेंस कोई ख़राब है नहीं, क्योंकि देखो इसका यहाँ पे जो है फंडामेंटल ये चेक करोगे तो कंपनी कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कंपनी ख़राब है। यदि इसका चेक करोगे यहाँ पे आपका CAR यानी कि आपका जो बैकअप प्लान, एक तरह का इसका जो फुल फॉर्म आपका होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक ऐसा रेशियो जो आपको ये बताता है कि आपके पास जो है बैकअप मनी कितना है, यानी कि 100% को छुड़ा कर बैकअप मनी एक्स्ट्रा कितना है। अब देखो RBI के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का या फिर बैंकिंग कंपनी का जो है CAR वो 9% से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे जो है 25% तक देखने को मिलता है। और शायद आप लोग यहाँ पे हैरानी होगा कि जो HDFC बैंक है उनका देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 20%, तो 5% ज़्यादा ही है बजाज फाइनेंस में। साथ साथ जो इसका NPA है यानी कि आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक तरह का बैड लोन। अब RBI के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का या फिर बैंकिंग कंपनी का जो NPA जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा होगा, और उनके अनुसार से 3% से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे कितना जानते हो, 0.5% के नीचे, और अभी जो है आपका इस क्वार्टर में देखने को मिला था आपका 0.41%। और आपको 26 तारीख को मालूम चलेगा कि आपको क्वार्टर 4 का किस तरह का नंबर देखने को मिल रहा है NPA। लेकिन फिलहाल जो है बजाज फाइनेंस आपको HDFC बैंक के रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि HDFC बैंक का यहाँ पर रिकॉर्ड क्या है कि उनका जो NPA 10 साल में 0.5% के ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं दिया है, और अब वही राह में जो है बजाज फाइनेंस भी चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पे कैसे बोल दोगे कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस यहाँ पे खराब है? ठीक है, अब देखो इसका कुछ ना कुछ तो जानते हो कि कंपनी का एक निगेटिविटी रहता है, वो है कंपनी का ROC, यानी कि 11% का देखने को मिलता है। जो मैंने बताया हुआ है कि किसी भी कंपनी का जो ROC कम से कम 12% होना चाहिए। अब इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है 11%, यानी कि 100 रुपया का हो जाता है 111 रुपया। तो ये भी कोई ख़राब नंबर नहीं है, ठीक ठाक नंबर देखने को मिलता है। बाकी सब कुछ कंपनी का यहाँ पे सही है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ जो चेक करते हैं, जो मैंने बताया कि लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं बजाज फाइनेंस में, यानी कि वो स्टॉक, इस कंपनी का स्टॉक ज़्यादा लोग जो है बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैसे मालूम चलेगा? ये चलेगा मालूम आपको जो है डिलीवरी देखकर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 40% तक जो है आपका डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छा संकेत है बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर के लिए। और कहीं ना कहीं इसका भी सपोर्ट आपको बजाज फिनसर्व में मिलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस में, ठीक है, ऑलमोस्ट 55% का जो है स्टेक वो आपको बजाज फिनसर्व यहाँ पे रखती है। तो यदि बजाज फाइनेंस में गेन होगा तो फिर यहाँ पे गेन आपको देखने को जरूर मिलेगा, या फिर शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। लेकिन अब हम लोग यदि बात करें यहाँ पे आपका बजाज फिनसर्व का, तो देखो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो। पहले क्या था कि बजाज फिनसर्व जो है सिर्फ आपको फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंस में प्लस आपका इंश्योरेंस, बस यही दो उनका मार्केट था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे एक और यहाँ पे ऐड हो गया है जो है आपका म्यूचुअल फंड का बिजनेस, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करते हुए आपको दिखाई दे सकता है। और आप जानते हो कि यहाँ पे सेबी में 9 स्कीम का जो अप्रूवल के लिए यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने अप्लाई कर दिया है, जो आपका इक्विटी और डेब्ट और आपको हाइब्रिड फंड
का देखने को मिलता है, ये रिपोर्ट के अनुसार है। अब ये जो कितना हाइब्रिड का यहाँ पे आपको जो स्कीम है, कितना आपको इसका डेप्थ का है, ये तो फिलहाल नहीं जानते, लेकिन कोई यहाँ पे दिखा रहा है 9, तो कोई दिखा रहा है यहाँ पे 8। तो यदि हमसे यहाँ पे एवरेज आपको ले लें तो 7 स्कीम के लिए यहाँ पे सेबी के द्वारा यदि अप्रूवल मिल जाता है तो फिर इनका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप जरूर यहाँ पे ध्यान रख लो कि अभी लोग जो है ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में जो है ना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिखा रहे हैं। इसलिए क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको बिजनेसमैन है, तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो हर स्टॉक को यहाँ पे सही से आपको फंडामेंटल देखे, कैसा यहाँ पे टेक्निकल है, नहीं, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन भी है जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से बजाज फिनसर्व का जो है आने से में मार्केट, बहुत से लोग जो डर रहे हैं कि आपका जियो फाइनेंशियल यहाँ से कहीं ना कहीं आपको टक्कर दे देगा, तो यदि एक मान लो थोड़ा बिजनेस थोड़ा डाउन भी होता है तो एक बिजनेस तो यहाँ पे कंपनी आपको आगे लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है ना, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। जो लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पे बचो। और एक चीज़ और जान लो कि इसी तरह का सेम रोल आपको हुआ था बजाज फाइनेंस में, जब 2016 में बजाज फाइनेंस ने स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस आपको दिया था, तो क्या हुआ था कि उस समय जो प्राइस था आपका बजाज फाइनेंस का 10,000, वो आपका हो चुका था 1,000, ठीक है। अब 1,000 से लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आपको डालने लगे कि नहीं कंपनी यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे जो घटी की और ऑलमोस्ट अगर 700 आया। अब ये बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पे कहीं कंपनी और ज़्यादा डाउन जाएगा, लेकिन क्या हुआ 700 से अभी आपको 8,000 टच करके स्टॉक आया ना, तो सारा गेम यहाँ पे खुद का है। यदि खुद से कंपनी के बारे में जानोगे समझोगे, उसका भी यदि आप ये जानोगे कंपनी का बिजनेस क्या है, तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और शॉर्ट टर्म में भी ज़्यादा इतना पैनिक आपको क्रिएट नहीं होना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको खुद से समझना है। बाकी देखो आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, तो खुद से तो एक बार इसमें यहाँ पे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और बाकी यदि आप चेक करोगे कंपनी के जो टोटल एसेट में, तो देख रहे हो कि यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ कंपनी का जो आपका रिजर्व है उसमें भी यहाँ पे आपको लगातार गेन है, प्लस शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे फंडामेंटल के वाइज से कंपनी में कोई भी खराबी दिखने को मिलता नहीं है। और यदि आप सेल्स चेक करोगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी फिलहाल 1 क्वार्टर बाकी भी है, उसके बाद भी जो बजाज फिनसर्व का यहाँ पे कितना अच्छा सेल्स आपको देखने को मिल रहा है। और ये ब्रेकडाउन भी आपका हो चुका है पिछले सेल्स के हिसाब से। बाकी प्रॉफिट चेक कर लो तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार गेन हो रहा है, प्लस आपका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर जो है उसमें भी यहाँ पे गेन आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये बहुत से लोग ऐसे समझते नहीं कि ये क्या होता है आपका जो डिप्रिसिएशन। इसका मतलब ये समझो ऐसे कि अब जानते हो जैसे कि मान लो यदि आज आपने एक कार बाय किया, तो आज मान लो इसका प्राइस 10 लाख है, और यदि वो कार जैसे ही आपको शोरूम से बाहर निकलता है तो उसका प्राइस नहीं तो 75% वैल्यू आपको अपने आप हो जाता है। फिर चलो मान लो 75 छोड़ो, यदि आप 2 साल 3 साल यदि आप यूज करते हो तो उसका दाम तो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो उसी को हमसे बोलते हैं यहाँ पे डिप्रिसिएशन। जैसे हम लोग यहाँ पे जो इबिट्टा जो नाम सुनते हैं कि ये इबिट्टा का परसेंटेज क्या होता है, उसी में आपको डिप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। और ये चीज़ मैंने अभी फिलहाल बताया है। और उसके जो नेक्स्ट जो स्टॉक है यानी कि रिलायंस, उसमें हम लोग यहाँ पे सही से इसके बारे में समझ लेंगे। तो ये भी समझो कि डिप जो ये होता है ना, ये आपका कट रहा है, तो जितना यहाँ पे बढ़ रहा है यानी कि जो एसेट का जो है वो मार्केट जो प्राइस है वो लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, हर एसेट में कहीं ना कहीं ऐसा होता हुआ दिखाई देता ही है। तो ये सब आपको समझना है। और मैंने बताया है कि जो भी टारगेट है यानी कि बजाज फाइनेंस का जो टारगेट है वो तो यहाँ पे केयर चौकसी के द्वारा 8,100 का है ही। और आपका जो आपका बजाज फिनसर्व में जहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर जो टारगेट आपको दे रहे थे, जैसे शेयर खान और आपका ICICI डायरेक्ट, उनका जो टारगेट था वो था आपको 1625 का और आपको 1650 का। लेकिन मैंने दिखाया कि क्या कि 1625 का से घटकर आपका टारगेट हो चुका है वो है 1325। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी के ब्रोकर के कहने पे स्टॉक को कभी भी बाई मत करो। यदि एक रिपोर्ट खराब आ जाता है तो टारगेट खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको भी कम हो जाएगा और आप लोग यहाँ पे डर जाओगे। तो इसलिए खुद से स्टॉक के बारे में जानो समझो। यदि आपको कोई फंडामेंटल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट करो, मैं उसके बारे में आपको वीडियो भी बना दूंगा। तो होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अब जब बाई करने के बाद आपको आता है तो बजाज फिनसर्व में और फाइनेंस में देखो, बजाज फाइनेंस जब तक लेवल 58 से ऊपर है आराम से बाई करो, बस स्टॉप लॉस जरूर लगाना। लेकिन फिनसर्व में अब आपको वेट करना पड़ेगा Q4 का नंबर का। उसके बाद यदि नंबर सही आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गेन जरूर देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ पे आपको नज़र डालना है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।